अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दस्तगीर, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, गैसेस। इज इट क्लियर? और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर और उस बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन। आज हमने बॉयल्स लॉ की मदद से एक एग्जाम्पल को सोल्व करना है जो कि बॉयल्स लॉ टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व करेंगे, उसके बाद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि वो कह रहा है कि अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल। वेसल के अंदर गैस रखी हुई है, उसका वॉल्यूम कितना है 10 डेसीमीटर क्यूब, और जो उसका इनिशियली टेम्परेचर है वो कितना है 0 सेल्सियस। इज इट क्लियर? और प्रेशर जो है वो कितना है इनिशियली 2.5 एटमॉस्फेयर्स। और इस वेसल को हमने क्या किया, हीट दे के एक्सपेंड किया है, और इसका जो न्यू प्रेशर है वो कितना आ गया है, वो आ गया 2 एटमॉस्फेयर। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ दिस गैस if the temperature is maintained at 273 केल्विन। ठीक है जी। अब गिवन डाटा क्या है, इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है वो कितना है 10 डेसीमीटर क्यूब। ओके, उसके बाद जी इनिशियल जो टेम्परेचर है वो कितना दिया गया है 0 सेल्सियस। अब जब भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया जाएगा हम उसमें 273 केल्विन ऐड करेंगे, यानी कि उस सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। इनिशियल जो प्रेशर दिया गया है वो कितना है 2.5 atm, और जो फाइनल प्रेशर दिया गया है वो कितना है जी 2 एटमॉस्फेयर। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो फाइंड हमने क्या करना है, वो क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन करो। वो कह रहा है कि वॉल्यूम डिटरमाइन करो, कौन सा V2। इनिशियल हमारे पास है V2, हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि टेम्परेचर वो कह रहा है कि मेंटेन किया गया है, यानी कि टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। इसलिए यहां पे हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई करके इस न्यूमेरिकल को, इस एग्जाम्पल को हम सोल्व करेंगे। और अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट। इज इट क्लियर जी? अब हमने फाइंड करना है जी V2, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है। तो हम क्या करेंगे कि V2 को इधर ही रहने देंगे और P2 को इधर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगी फॉर्म P1 V1 ओवर P2। अब देखिएगा कि हमारे पास P1 कितना है, हमारे पास P1 है 2.5 atm। ठीक है जी। और हमारे पास V1 कितना है, V1 हमारे पास है जी 10 डेसीमीटर क्यूब, और P2 हमारे पास कितना है गिवन डाटा में, वो है 2 एटमॉस्फेयर। तो हमने जो फार्मूला है उसमें वैल्यू जो हमें गिवन थी वो पुट कर दी, और 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। 25 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 12.5। अब एटीएम से कैंसिल हो गया, और पीछे क्या बचा जी, पीछे जो यूनिट बचा वो है डेसीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? तो वॉल्यूम हमारा कितना आ गया 12.5 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू नो वेरी वेल कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है, और आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो हम अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं 12.5 डेसीमीटर क्यूब को, ठीक है, तो हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन चूंकि हमारा आंसर उसने डेसीमीटर क्यूब में रिक्वायर्ड है तो हम इसको डेसीमीटर क्यूब में करेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट है ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ में हमने ये देखा था, डिस्कस किया था, स्टडी किया था कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। हमने यही कहा था ना। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें गैस है, गैस के ये पार्टिकल है, तो अगर ऊपर से मैं प्रेशर डेवलप करूंगा तो जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो होगा क्या कि जो गैस का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल में क्या होती हैं, एम्प्टी स्पेसिस, और वो कंप्रेसिबल होती हैं, उनको कंप्रेस किया जा सकता है। तो इसलिए जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस का जो वॉल्यूम पहले था इतना, अब वॉल्यूम कितना हो गया, इतना, यानी कि वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर अप्लाई करने से गैस का वॉल्यूम क्या हो गया जी, कम हो गया। अब हमने उसके ग्राफ देखने हैं, क्लियर जी। पहला ग्राफ है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, और हमें पता है कि बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट, यानी कि फिक्स्ड, इसको हमने चेंज नहीं करना। और जो ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट हीट पे बनते हैं उसको हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम, और जो वर्ड थर्म है ये हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी कि हमने टेम्परेचर को क्या रखना है जी, कांस्टेंट, फिक्स रखना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर लिया हमने एटीएम में, और वाई एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया है डेसीमीटर क्यूब में। तो अब जैसे ही प्रेशर ज्यादा करेंगे, जैसे ही प्रेशर ज्यादा करेंगे तो हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा जी, वॉल्यूम कम होगा, क्लियर जी। जैसे मिसाल के तौर पर आप इधर देखें, इधर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। इधर प्रेशर और ज्यादा किया तो वॉल्यूम कम हो गया, इधर प्रेशर और ज्यादा किया तो वॉल्यूम और कम हो गया, इधर प्रेशर और ज्यादा किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, और कम हो गया। और हमने कंडीशन क्या रखी है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये जो ग्राफ जो सेम टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसो मीन सेम और थर्म हीट से रिलेटेड है। तो ये आइसोथर्म का ग्राफ है बिटवीन P प्रेशर, V वॉल्यूम। तो जैसे हम प्रेशर ज्यादा करेंगे वॉल्यूम में कमी आएगी। अब हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और दूसरे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम जो टेम्परेचर 0 से बढ़ा के 25 सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे, लेकिन इस टेम्परेचर को भी हम चेंज नहीं होने देंगे। अब हम सारे का सारा एक्सपेरिमेंट हम 25 सेल्सियस पर करेंगे। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि अगेन हमने जो टेम्परेचर है वो क्या रखा, कैप कांस्टेंट। पहले 0 पे हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो 0 को चेंज होने नहीं दिया। अब हम 25 सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो इसको भी चेंज नहीं होने देंगे। अब आप देखें कि जो नीचे वाला ग्राफ है, ये वाला, ये पहला जो 0 सेल्सियस पे था, अब जो दूसरे वाला ग्राफ है जो कि 25 सेल्सियस पे है, तो ये 0 वाले ग्राफ से थोड़ा सा अवे है। y एक्सिस से भी और x एक्सिस से भी ये थोड़ा सा क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। इसकी रीजन क्या है आपको पता है कि लेट्स सपोज अगर मैं इस कंटेनर जिसका वॉल्यूम कम हुआ है, अगर इसको मैं हीट करूं, ठीक है, जब मैं हीट करूंगा तो गैस के पार्टिकल के अंदर क्या होती है जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हरकत कर रहे हैं पार्टिकल, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उनके अंदर पहले भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो यहां पे मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, तो होगा क्या कि ये पार्टिकल तेजी से हरकत करेंगे और इस पिस्टन को वो क्या करेंगे, ऊपर को धक्का देंगे। तो जब पुश करेंगे तो पिस्टन ऊपर आ जाएगा और वॉल्यूम फिर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये आपका जो 25 सेल्सियस पे ग्राफ है, ये बोथ एक्सिस से, y एक्सिस से और x एक्सिस से ये अवे जा रहा है। इस तरह अगर हम 40 पे करेंगे तो ग्राफ यहां पे आएगा, यानी कि ग्राफ दूर होता जाएगा y एक्सिस से भी और x एक्सिस से भी। तो ये था जी P प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। उसके बाद है जी नेक्स्ट
जो इसका दूसरा ग्राफ है वो है बिटवीन प्रेशर एंड 1 ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब पहले हमने कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम, अब हम कह रहे हैं कि 1 ओवर वॉल्यूम, यानी कि जब भी हमारे पास दो चीजों के दरमियान में या दो पैरामीटर के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। और ये ग्राफ जो है P और इनवर्स V का, ये स्टार्ट हो रहा है किससे जी, जीरो रीजन से। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखिए ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो 1 ओवर V भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये V नहीं है अकेला, यहां पे जो इंतहाई नोट करने वाली बात ये है कि ये अकेला V नहीं है, बल्कि ये 1 ओवर V है। अब तो 1 ओवर V, तो प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो 1 ओवर V भी क्या होगा, जो कि एक्स एक्सिस पे है, वो भी इधर बढ़ेगा और प्रेशर इधर बढ़ेगा। लेकिन अब क्या करें कि लेट्स सपोज ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये जो ग्राफ है P एंड 1 ओवर V, इनवर्स ऑफ V, ये जीरो से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम, अब मैं अकेले वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा जी, प्रेशर में क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन इसके उल्ट 1 ओवर V क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब मैं प्रेशर को कम करता जा रहा हूं, प्रेशर को मैं कम करता जा रहा हूं और वो जीरो हो गया, यानी कि आपका V प्रेशर जीरो हो गया, यानी कि इसका मतलब आपका V इंफिनिटी तक पहुंच गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। जब इंफिनिटी तक पहुंच गया है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गया है, तो इसका जो इनवर्स है यानी कि 1 ओवर V, अब V की वैल्यू हमारे पास क्या है, इंफिनिटी, और इंफिनिटी यहां पे अगर मैं पुट करूं तो इंफिनिटी 1 ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 ओवर V हमारा क्या आ रहा है, 0, और प्रेशर जब हमने क्या किया 0, तो इसीलिए दोनों P इज इक्वल टू 0 और 1 ओवर V आल्सो इज इक्वल टू 0, तो इसलिए ये ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो हमारा 1 ओवर V भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो 1 ओवर V भी क्या होगा जी, बढ़ेगा। क्लियर। अब ये तो हमने किया जी परफॉर्म, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमने T1 का ग्राफ देखा। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो ग्राफ है ये T2, ये किसकी तरफ मूव करेगा, ये प्रेशर एक्सिस की तरफ क्या करेगा जी, मूव करेगा। इस तरह अगर टेम्परेचर और बढ़ाएं तो हमारा जो ग्राफ है ये और प्रेशर एक्सिस की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। यानी कि यहां पे मेंशन करना लाजमी है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। इस तरह अगर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो T3 इज ग्रेटर देन T2 और टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन T1। इज इट क्लियर जी। उसके बाद जी थर्ड वन ग्राफ कौन सा है, बिटवीन प्रेशर एंड प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रेशर एंड वॉल्यूम। और हमने बॉयल्स लॉ में ये डिस्कस किया था कि जब हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी थी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, और हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था इसका। जैसे लेट्स सपोज कि अगर आपके पास वॉल्यूम 1 है, ठीक है, यहां पे 1 वॉल्यूम अगर 1 है और आपके पास जो प्रेशर है वो 2 atm है, तो आंसर विल बी 2। इस तरह से अगर P2 V2 की बात करें तो फिर ये भी कांस्टेंट आएगा। कैसे, अगर आपके पास जो वॉल्यूम है वो 1/2, प्रेशर अगर 4 टाइम करेंगे 4 atm, तो जो वॉल्यूम होगा वो हाफ हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब का, तो क्या आएगा आंसर, फिर अगेन क्या आएगा जी 2, फिर अगेन कांस्टेंट, ये भी 2, ये भी 2। इस तरह अगर P3 और V3 यानी कि अगर प्रेशर 6 टाइम कर दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो P1 V1 कांस्टेंट, P2 V2 आल्सो कांस्टेंट, P3 V3 ये भी क्या है जी कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, तो सबका क्या है जी कांस्टेंट। तो यहां पे क्यों, क्योंकि जितना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम उसी तनासब से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में भी हमने देखा। तो यहां पे देखें, अगर यहां पे प्रेशर मैं इतना करूं फिर भी स्ट्रेट लाइन, अगर प्रेशर मैं और बढ़ाऊं फिर भी स्ट्रेट लाइन, अगर प्रेशर, यानी कि हमेशा
प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है जो कि पैरेलल है किसके जी, एक्स एक्सिस के। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर और बढ़ाएं तो होगा क्या कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या भला, जो नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन आएगी वो इस वाली स्ट्रेट लाइन से थोड़ी सी ऊपर होगी। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो जो पहले वाले टेम्परेचर पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन है वो नीचे आएगी, लेकिन आएगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है हमने एक्सपेरिमेंटल देखा है कि वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो इसीलिए फिर व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर तो स्ट्रेट लाइन आए, ठीक है, तो वो आइडियल गैस होगी। अब आइडियल गैस कौन सी होती है, जो कि बॉयल्स लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है, ओबे करती है। और इसलिए फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हमने चेक करना है कि कोई गैस आइडियल है या नहीं, अगर तो आइडियल होगी तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और अगर आइडियल नहीं होगी, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। या तो क्या होगा कि इस स्ट्रेट लाइन से वो ग्राफ ऊपर को जाएगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, ग्राफ नीचे को जाएगा। तो टू चेक द आइडियलिटी एंड नॉन आइडियलिटी हम फिर इस ग्राफ को इस्तेमाल करते हैं। इस ग्राफ की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सी गैस आइडियल है और कौन सी गैस नॉन आइडियल, यानी कि नॉन आइडियल बिहेवियर चेक करने के लिए भी ये ग्राफ इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सा बिहेवियर चेक करने के लिए, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। किसी भी गैस का नॉन आइडियल बिहेवियर जो कि इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर या नीचे जाए तो वो नॉन आइडियल बिहेवियर होगा। और जो आपका बॉयल्स लॉ होता है, नोटेबल बात क्या है कि जो बॉयल्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है ओनली टू आइडियल गैस। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ, ठीक है, उसकी ग्राफिकली उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, डेफिनेशन, ठीक है, और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।